हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड। ना पिछले 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। एक मेजर टेरर अटैक हुआ है जम्मू कश्मीर में, पहलगाम में, जिसमें 26 पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइफ। लश्कर तैयबा जो TRF है, लश्कर तैयबा जो है पाकिस्तान की, उसने अटैक जो है इनिशियली कबूल किया। दे गेव अ स्टेटमेंट आउट सेइंग दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टेरर अटैक। और इसमें 2 पाकिस्तानी टेररिस्ट और 2 लोकल कश्मीरी टेररिस्ट हैं, वो इन्वॉल्व थे इस अटैक में। एंड द वर्स्ट पार्ट ऑफ दिस अटैक वाज कि वहाँ पर लोगों की आइडेंटिटी, उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी पूछ कर उनको गोली मारी गई। हिंदुओं को अलग निकाला गया और उनको जो है देन दे वर मैसेक्रेड ब्रूटली। नाउ इसका जो रिपरकशन है वो बहुत बड़ा है और रिपरकशन होना भी चाहिए। पूरे देश में गुस्सा है, आक्रोश है और लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान को इस बारी एक ऐसा जवाब दिया जाए जिससे कि ये जो टेरर अटैक्स हम बार बार देखते हैं, पाकिस्तान के भरोसे से जो किए जाते हैं, पाकिस्तान के बैकिंग से जो किए जाते हैं, चाहे फिर वो जम्मू कश्मीर में हो या हमने पहले मुंबई में होते हुए देखा, उस टाइप के जो टेरर अटैक्स हम देखते हैं, इस चीज़ का हमको एक ऐसा सोल्यूशन चाहिए कि आज के बाद पाकिस्तान कभी आँख उठाकर भी सरजमीन हिंदुस्तान की तरफ ना देखे। अगर अब हम ये देखते हैं कि हमारा रिस्पांस क्या रहा है, तो मोदी जी जो हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी, ही हैज़ बीन वेरी वेरी क्लियर कि जो रिस्पांस होगा वो काइनेटिक भी होगा, वो डिप्लोमेटिक भी होगा और वो इकोनॉमिक भी होगा। और अगर आज आप मोदी जी की स्पीच सुनेंगे तो उन्होंने बड़े क्लियर लफ्ज़ों में, बिहार में जब वो बात कर रहे थे, पब्लिक रैली कर रहे थे, तो उन्होंने इंग्लिश में बड़ी क्लियरली ये बोला गया कि एवरी institution of terror will be dismantled irrespective of where they are hiding, and he said this in English। और उसका इसलिए बोला गया क्योंकि that was a message to the world। आज इंडियन गवर्नमेंट ने जो है फॉरेन एम्बेसीज को ब्रीफ किया है, पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट का डायरेक्ट प्रूफ दिया है। US, फ्रांस, रशिया, जर्मनी जो है मेजर कंट्रीज, वो भी इसमें जुड़ी हुई। नाउ इंडिया का सबसे पहला रिस्पॉन्स जो आया है वो इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर आया। नाउ इंडस वाटर ट्रीटी जो है ये 1960 से साइन हुई थी। 1952 में इसका आगाज़ हुआ, इसकी शुरुआत हुई थी और 7 साल लगे थे। वर्ल्ड बैंक ने इसको जो है इसमें आर्बिट्रेशन की थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, क्योंकि पाकिस्तान के पास वाटर राइट्स का इशू था, वाटर का इशू है, और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वर्ल्ड बैंक के की आर्बिट्रेशन के बाद जो ये ट्रीटी है, ये अयूब खान और तब के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उनके बीच में साइन हुआ था, जिसमें जो 3 ईस्टर्न रिवर्स हैं, इसमें 6 रिवर्स आती हैं, जो 3 ईस्टर्न रिवर्स हैं, रावी, सतलुज और ब्यास की, वो उनका जो राइट है और राइट ऑफ वाटर्स है वो इंडिया के पास है। और जो 3 वेस्टर्न रिवर्स आती हैं, जिसमें इंडस, झेलम और चनाब आती हैं, उसका 70% राइट जो है वो पाकिस्तान के पास। नाउ पाकिस्तान के साथ 1971 की वॉर हुई। 1971 की वॉर के बाद शिमला एग्रीमेंट हुआ और शिमला एग्रीमेंट के बाद भी जो है पाकिस्तान ने जो साइन किया था वो बायलैटरल इश्यूज़ के लिए किया था और उसको ये कहा गया था कि फॉर मेंटेनिंग पीस एंड ट्रैंक्विलिटी बिटवीन द 2 नेशंस, ऑल इश्यूज़ बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इंक्लूडिंग दैट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ अ बायलैटरल इशू ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। ना मैं इस शिमला एग्रीमेंट की इसमें क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो भी इसमें बात करनी ज़रूरी है। पहले हम बात करेंगे IWT की। सो IWT के हिसाब से 6 रिवर्स में से 3 रिवर्स का जो राइट है वो इंडिया के पास था, 3 का जो राइट है हमने वो एक्सेस जो है पाकिस्तान को दिया था। पाकिस्तान से हमेशा से एक वॉर क्राई आई है कि वी आर रेडी टू गो ऑन वॉर व्हेन इट कम्स टू वाटर। उसके पीछे रीज़न ये है कि पाकिस्तान की जो लाइफलाइन है वो पानी है। The dispute on Jammu and Kashmir essentially stems from that lifeline as well. The right of river is very very important for Pakistan, for its agriculture, for its prosperity. Otherwise Pakistan will turn into a desert. So IWT का पहली बार जब इंडिया में खंडन हुआ कि इसको हटाना चाहिए, तो वो 2016 में जब उड़ी में अटैक हुआ था। अगर आपको याद होगा, उड़ी टेरर अटैक, जिसमें हमारे 20 जवान जो थे वो शहीद हुए थे, उसके बाद से स्टार्ट हुआ था। बट इंडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली IWT में चेंजेस पाकिस्तान से मांगनी शुरू की थी और लास्ट ईयर भी एक 2024 में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चेंज मांगा था IWT को लेकर, IWT की वाटर शेयरिंग को लेकर और उसके मैकेनिज़्म को और उसके कॉम्प्रिहेंशन को लेकर। उसके बाद
इस टेरर अटैक के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने अभी इसको एबिसेंस में कर दिया, जिसको हम कहते हैं कि सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड करने का मतलब ये होता है कि अगले नेक्स्ट 90 डेज जो इंडस वाटर ट्रीटी है और जो उसका रिवर फ्लो है वो वही रहेगा, बट इंडिया होल्ड्स द राइट टू चेंज द फ्लो ऑफ रिवर्स इनटू पाकिस्तान आफ्टर 90 days. We can stem their water. But is it possible that we can stem their water? And what can be done is also to be discussed, and it is very important. So अगर आप देखेंगे कि जो 3 रिवर्स हैं, जो ईस्टर्न रिवर्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, इनका जो फ्लो है टुवर्ड्स पाकिस्तान वो कोई 33 मिलियन एकड़ फीट पर जाता है, MAF जिसको बोलते हैं, और जो वेस्टर्न फ्लो है वो अबाउट 175 MAF है। बट ये जो 33 MAF है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये 33 MAF जो है ये पाकिस्तान का जो आप कहते हैं कि ब्रेड बाउल जिसको बोलेंगे पंजाब, जहाँ पाकिस्तान का एग्रीकल्चर जो है वो बूम करता है, ये उसको जो है सप्लाई करता है पानी को। नाउ इसमें सतलुज पे जो था पाकिस्तान से 33% इसमें वाटर जाता था। जो लास्ट टाइम एक डैम बना था, बांगड़ा डैम, सॉरी आई विल हैव टू चेक द नेम, आई विल गेट बैक टू यू ऑन दैट। उस पर बराज बनाकर वो पानी का फ़्लो जो हमने रोक दिया, और उसका जो पानी का वो फ़्लो है वो हमने डाइवर्ट किया टुवर्ड्स जम्मू एंड कश्मीर, और उसमें 32,000 एकर्स ऑफ लैंड जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में एग्रीकल्चर लैंड को फ्लो करता है। 6 to 8% का डिफरेंस आता है अगर आप इन 3 ईस्टर्न रिवर्स के वाटर्स को आप डाइवर्ट करते हैं थ्रू कनाल सिस्टम्स बनाकर। 8% ऑफ पाकिस्तान पंजाब वाटर फ्लो इज़ गेटिंग डिस्टर्ब। वहीं पर हमने जम्मू एंड कश्मीर में वुलर बराज बनाया था, जो आज की डेट में जिसकी कैपेसिटी इज़ अबाउट 0.3 मिलियन क्यूबिक MAF टू होल्ड वाटर। ना वुलर बराज जो है पाकिस्तान ने काफ़ी बार कोशिश की है, इसको इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के लिए भी कोशिश की है, और लश्कर तोयबा ने लोगों ने वुलर बराज पे कई बार आतंकी हमले भी किए हैं कि ये कंप्लीट ना हो। उसके पीछे रीज़न सिंपल था कि पाकिस्तान का वाटर फ्लो अगर रोका जाएगा तो पाकिस्तान का एग्रीकल्चर लैंड जो है वो डेजर्ट में चेंज हो जाएगा ना। अगर शॉर्ट टर्म पे देखा जाए, द इमीडिएट अगर हम इसका रिस्पॉन्स देखते हैं तो वी विल बी एबल टू हर्ट पाकिस्तान बिटवीन 8 to 10% ऑफ देयर वाटर इनफ्लो। व्हाट दैट मीन्स फॉर पाकिस्तान इज़ कि पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी जो है वो आज की डेट में वैसे भी बड़ी प्रीकेरियस है। वो प्रीकेरियस क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो वीट की सिचुएशन है वो उनके पास जो स्टॉक है वो सिर्फ दिसंबर 2024 तक के लिए है। ये पाकिस्तान की अपनी इंटरनल रिपोर्ट्स बोलती हैं। सो पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी जो है वो ऑलरेडी एक इमरजेंसी सिचुएशन में जा रही है। इस सूरत में अगर अगले 6 महीने के बाद आप पाकिस्तान का पानी जो है उसका फ्लो स्टेम करते हैं, दैट विल लीड टू अ फुल फ्लेज्ड क्राइसिस विद इन पाकिस्तान व्हेन इट कम्स टू एग्रीकल्चर, व्हेन इट कम्स टू फूड सिक्योरिटी। इससे पाकिस्तान में खाली एग्रीकल्चर हिट नहीं होता है, इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी हिट होती है। इससे पाकिस्तान के जितने भी जो आप कह सकते हैं जो चैनल्ड रिवर्स हैं, जो चैनल प्रोजेक्ट्स जो पाकिस्तान में चल रहे हैं, जो पाकिस्तानी आर्मी चलाती है, वो इफ़ेक्ट होते हैं। अभी हमने देखा कि सिंध में जो है वो प्रोटेस्ट चल रहे हैं क्योंकि चोलिस्तान जो कनाल है वहाँ से ये पानी जो है सिंध का पानी निकाल कर जो है उसको इरीगेट करना चाहते हैं। दे वांट टू इरीगेट चोलिस्तान एरिया जो बिल्कुल ही एक डेजर्ट है। वहाँ पाकिस्तानी आर्मी जो है वो कॉर्पोरेट फार्मिंग कर रही है, और उनका सिंपल सा है कि कॉर्पोरेट फार्मिंग करके वो जो उसका प्रोड्यूस है वो UAE और अरेबियन कंट्रीज़ में बेचा जाए। तो ऑलरेडी पाकिस्तान में एक वाटर स्केर्सिटी जो है वो बहुत बड़ी है। पाकिस्तान के पास इन्वायरमेंटल अगर आप बोलेंगे सेफ गार्ड्स जो हैं वो बहुत कम हैं। उनकी मेंटेनेंस जो है डैम्स की या ब्रिजेस की वो बहुत कम है, वो बहुत बुरी है, बिकॉज ऑब्वियसली पॉसिटी ऑफ फंड्स है वहाँ पर। सो इस सूरत में जो IWT है इसकी जो वैल्यू है वो एक न्यूक्लियर वेपन से बड़ी है, क्योंकि वाटर वेपन जो है ये आज की डेट में किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में सबसे बड़ा वेपन माना जाता है अपनी एनिमी को, अपने एडवर्सरी को ख़त्म करने के लिए। और इससे पाकिस्तान में बहुत पैनिक हो चुका है। और पैनिक क्यों है? और उसके जवाब में जो आज CSS की मीटिंग पाकिस्तान में हुई है, जिसमें आसिम मुनीर, जनरल आसिम मुनीर थे या शहबाज शरीफ उसको हेड कर रहे थे जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, उस पर उन्होंने बोला है कि इट इज़ अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। आज तक पाकिस्तान ने ये वर्ड कभी यूज़ नहीं किया, डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। हमने उनको टेररिज्म पे कई बार उन पर सर्जिकल स्ट्राइक की है, बालाकोट में हमने एयर स्ट्राइक की है। दैट टाइम इट वाज नॉट अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर।
But this time, we have not even used a bullet, and Pakistan is feeling the heat of war, and they have said it's a declaration of war. That is also very, very important to understand how critical IWT is for Pakistan. उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि they are going to abrogate or they are going to suspend Shimla Agreement. Now Shimla Agreement 1971 war के बाद हुआ था between इंदिरा गांधी एंड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जिस एग्रीमेंट के अंदर हमने उनके 93,000 सोल्जर्स को वापस किया था. 13,000 kilometers of land was returned to Pakistan. We just kept a few strategic areas of Turtuk and Nubra के पास में हमने कुछ एरियाज रख के बाकी उनको जो हमने कैप्चर किए थे वो हमने पाकिस्तान को वापस कर दिया. 71 शिमला एग्रीमेंट ऑल्सो अपहोल्ड्स द LOC, जिसको लाइन ऑफ कंट्रोल बोला जाता है बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर एंड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के बीच. तो अगर आप शिमला एग्रीमेंट को पाकिस्तान जो है वो इसको सस्पेंड करना चाहता है तो इसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न है कि पाकिस्तान इंडिया पे ये प्रेशर बना रहा है कि शिमला एग्रीमेंट को हटाने से थर्ड पार्टी इंटरनेशनल मीडिएशन जो है वो ओपन हो जाएगा और कोई भी थर्ड पार्टी जो है पावर जो है, चाहे फिर वो यूनाइटेड स्टेट्स है या दे होप इट विल बी चाइना, दे विल मीडिएट बिटवीन इंडिया एंड Pakistan on the dispute of Jammu and Kashmir. But what Pakistan doesn't realize right now is that this is the worst time to go ahead and do something like that. उसके पीछे 3 मेजर रीजंस हैं. पहला मेजर रीज़न ये है कि आज की डेट में पाकिस्तान जो है वो डिप्लोमेटिकली आइसोलेटेड है, राइट फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स टू चाइना. आज की डेट में चाइना या US पाकिस्तान को फुली बैक करने की पोजीशन में और मूड में नहीं. चाइनीज़ का अगर आप स्टेटमेंट देखेंगे ऑन पहलगाम, दे हैव गिवन अ स्टेटमेंट, बट चाइना का भी आज की डेट में पाकिस्तान को बैक करने का मूड नहीं होगा, क्योंकि जिस हिसाब से चाइना ने पाकिस्तान में चाइना को ग्वादर में बैकस्टैब किया है, तो चाइनीज़ विल ऑल्सो बी लुकिंग एट दिस सिचुएशन वेरी वेरी क्लोजली एंड दे वुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन सेविंग पाकिस्तान इन एनी फॉर्म. American stance is very, very clear that they stand firmly with India, and with Donald Trump in power, we are very sure that the Americans will be backing us completely. बात रही रशिया की, तो the most severe response has come from Russia, where Putin has said to go and literally finish them off. So all the international powers are firmly standing behind Pakistan. Now Pakistan is banking on oil smuggling from Iran, but क्या ईरान जो है वो पाकिस्तान को हेल्प करेगा? At the moment when Iranians know that Pakistan is building a plan to go against Iran with the Americans from Balochistan, will the Iranians really help Pakistanis, or will they be happy to see Pakistan getting weakened and getting burnt? Then comes Afghanistan, and this is a very, very interesting situation for Afghanistan, because once you weaken Pakistan's military, एक बार आप पाकिस्तान की मिलिट्री को completely weak कर देते हैं, it is very easy for Taliban to carry out their agenda in Pakistan through TTP and its allied organizations to take over Pakistan and to break them further and take over KPK from Pakistan. So आज की डेट में पाकिस्तान की इंटरनल थ्रेट्स, पाकिस्तान की एक्सटर्नल थ्रेट्स जो हैं वो एक्सपोज्ड हैं, और पाकिस्तान एक उस जगह पे खड़ा है जहाँ पर उसको बचाने के लिए मुशायद ही कोई मुल्क जो होगा वो तैयार होगा. उस सूरत में जम्मू एंड कश्मीर में एक ऐसा टेरर अटैक ऑर्गेनाइज करना मेरे ख्याल से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक सुसाइड है, और इन्होंने ये सुसाइड जो है वो अपने लिए कमिट किया है. बट अगर पाकिस्तान ये सोचता है कि LOC शिमला एग्रीमेंट को ये हटाकर एक ये मैसेज देंगे कि ये कश्मीर डिस्प्यूट को इंटरनेशनलाइज करेंगे, तो वो पाकिस्तान की गलती है. आप उस इशू को इंटरनेशनलाइज तब करते हैं जब आपके पास एक पॉलिटिकल हेफ्ट होता है, जियोपॉलिटिकल हेफ्ट होता है. जब आप जियोपॉलिटिकली आइसोलेटेड होते हैं, जब आपकी इकोनॉमी जो है वो डोल पे चल रही होती है, IMF पे चल रही होती है, और आपकी इंटरनल सिक्योरिटी का बहुत बुरा हाल होता है, तो आप उस समय कोई भी चीज़ को इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश नहीं करते. सो पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी गलती की है. एक, ये टेरर अटैक करवा आसिम मुनीर के अंडर. दूसरा, ये सोचकर कि इस टेरर अटैक से या शिमला एग्रीमेंट को हटाने से वो इंटरनेशनलाइज करेंगे इस इशू को. इस इशू को इंटरनेशनलाइज करने का मतलब है पाकिस्तान का मोर डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, Pakistan's more diplomatic weakening, and Pakistan as a nation is going to weaken considerably. अगले आने वाला टाइम पाकिस्तान
पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की मिलिट्री के लिए बहुत बुरा होने वाला है। और शुरू होगा काइनेटिक एक्शन से। वो कब होगा वो हमें भी पता है कि बहुत जल्द होगा। डेट हमारे पास है नहीं, बट द काउंटडाउन हैज़ बिगन ऑन पाकिस्तान।